नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। यहाँ में आज हम एक नई इकाई प्रारंभ कर रहे हैं जो है इकाई 8। इकाई 8 में नाटक है और उस नाटकों में आज हम प्रारंभ करने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। और यह इस नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ है। यह नाटक जो है प्रहसन प्रकार है इस नाटक का और ये भारतेंदु का काफ़ी चर्चित नाटक है, एक दिन में लिखा हुआ नाटक है। इसके बारे में जो भी जानकारी है यह हम नाटक पढ़ते समय ही देखेंगे। जो भी पात्र है ये है, यह सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं नाटक पढ़ना। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यहाँ से पहला प्रथम अंक प्रारंभ होता है। प्रथम अंक का स्थान जो है वह है बाह्य स्थान। यानी याद रखिए, कल रात 8 बजे मैं यह नाटक पढ़ा रहा था लाइव में, यूट्यूब पर आके लाइव पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ दुविधा आई, कुछ समस्या आई। इसके कारण जो है हम इसको लाइव नहीं पढ़ा सकते, लाइव नहीं लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं। तो रिकॉर्ड ही हम पढ़ाएंगे। यह बैच हम बात का बाद में देखेंगे। तो यह जो है प्रथम अंक प्रारंभ होता है। प्रथम अंक का स्थान जो है बाह्य प्रांत है। अभी 27 अगस्त को जो हमारा नेट का पेपर हुआ था उसमें प्रथम अंक पूछा हुआ नहीं, तीसरे अंक का स्थान पूछा हुआ था कि तीसरे अंक का स्थान कौन सा है। तो वह जंगल था और ये वह हम पढ़ेंगे और सभी ने इसका उत्तर लगभग सही लगाया हो। तो बाह्य प्रांत में क्या होता है, महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। यानी महंत जी है, दो अपने चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, मंच पर आते हैं। सब गाते हैं, सब यानी कौन गाते हैं, दो चेले और एक महंत। महंत को ही गुरु कहते हैं, याद रखिए। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से राम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिंदु, सूरदास भये कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भये भजी रघुराई। यह महंत और उनके दो शिष्य, याद रखिए, महंत और दो शिष्य। महंत को ही गुरु कहते हैं। यानी कहीं परीक्षा में महंत शब्द न देकर गुरु शब्द दिया तो आपको पता होना चाहिए महंत क्या कहते हैं। देखते हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उपचा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। यानी महंत कहता है, महंत अपने शिष्य नारायण दास से कहता है कि यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। देख अंदर जाके कुछ भिक्षा मिले तो क्या ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। ये महंत अपने शिष्य नारायण दास से कहता है। नारायण दास क्या कहता है, देखते हैं। गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। यानी नारायण दास कहता है कि नगर तो सुंदर है, लेकिन इस नगर में भिक्षा सुंदर मिलनी चाहिए, अच्छी खासी भिक्षा मिलनी चाहिए, तब हमारे लिए वह सुंदर है। भिक्षा अच्छी मिले तो तब सुंदर होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। यानी याद रखिए, महंत अपने गोवर्धन दास शिष्य को पश्चिम दिशा में जाने के लिए कहता है और अपने नारायण दास शिष्य को पूरब यानी पूरब दिशा की ओर जाने के लिए कहता है। याद रखिए, महंत ने अपने किस किस शिष्य को किन किन दिशाओं में भेजा। गोवर्धन दास पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और नारायण दास पूरब दिशा की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। यानी सीधा यानी क्या, चावल दाल, जो भी ऐसे पकाने की सामग्री है, अन्न है, अनाज है, वह उसको सीधा कहते हैं। तो महंत आपने यानी पश्चिम दिशा में कौन गोवर्धन दास जाता है और पूर्व दिशा में नारायण दास जाता है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। यानी गोवर्धन दास कहता है कि मैं गोवर्धन दास कहता है कि मैं तो बहुत अच्छी भिक्षा लाता हूँ, यानी बहुत
भिक्षा लाता हूँ और यहाँ यह नगर तो मालदार दिख रहा है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो यह अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर भिक्षा भी अच्छी मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बहुत लोभ मत करना देख हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। यह पंक्ति परीक्षा में पूछी हुई है, याद रखिए, PYQ की है। ये गाते हुए सब जाते हैं, यानी महंत क्या गाते हैं, लोभ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। ये गाते हुए महंत और महंत के 2 शिष्य गोवर्धन दास नारायण दास जाते हैं। गोवर्धन दास पश्चिम दिशा में जाता है, नारायण दास पूर्व दिशा में जाता है। दूसरा अंक प्रारंभ होता है, पहले अंक वाक्य समाप्त होता है। दूसरे अंक में स्थान क्या है, बाजार का स्थान है। बाजार में कबाब वाला, घासीराम, यह सब कुछ जो है बाजार में जो जो विक्रेताएं हैं उनकी उनकी वो वस्तुएं बेच रहे हैं, उसका हम विवरण देखते हैं। कबाब वाला यानी दूसरे स्थान का प्रारंभ किससे होता है, किस पात्र से, कबाब वाले से। कबाब वाला कहता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आँच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे न खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब का ढेर बेचा टका सेर। यानी कबाब वाला कहता है कि कबाब गर्मा गर्म मसालेदार है, 84 मसाला 72 आँच, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, यानी जो कबाब खाएगा वो होठ चाटेगा, यानी उसका जो कबाब का स्वाद है वह खाने वाले के होठ से न जाएगा, और जो न खाएगा वह खाने के लिए ललचाएगा, यानी जीभ काटे। कबाब लो कबाब बेचा टका सेर, यानी कबाब का दाम क्या है, टका सेर। घासीराम क्या कहते हैं देखते हैं। घासीराम चने जोर गरम बेचता है। घासीराम क्या बेचता है, चने जोर गरम। चने बनावे घासीराम जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना। चना खाए गफूरन मुन्नी, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। यानी गफूरन मुन्नी वह चना खाए और बोले कुछ नहीं सुना। चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति पूछी नहीं है आज तक परीक्षा में, और इससे आगे पूछी जा सकती है। ये जो है क्या, एक नंबर का क्या गया है यहाँ पे, ये तोकी मैना गफूरन मुन्नी, यह क्या है, तो यह काशी की प्रसिद्ध तत्कालीन वेश्याओं का नाम आया है, याद रखिए। गफूरन मुन्नी वह जो है काशी की तत्कालीन प्रसिद्ध, यानी उस समय की 1881 की प्रसिद्ध यह ये है वेश्या है, गफूरन मुन्नी। तो की मैना यह वेश्याओं का नाम है। चना खाते मियाँ जुहाले, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चने जोर गरम टके सेर। अभी नारंगी वाला क्या कहता है देखते हैं। नारंगी वाली, नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी, बुटवल की नारंगी, रामबाग की नारंगी, आनंदवन की नारंगी, भई नींबू से नारंगी, मैं तो पिए के रंग न रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। नारंगी ले नारंगी, कौला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा सत हरा दोनों, हाथों लो नहीं पीछे, हाथ ही मलते रहोगे। नारंगी ले नारंगी, यानी ले लो नहीं तो हाथ ही मलते रहोगे, ऐसा वे कहती है। यानी यहाँ पर क्या है, एक मिनट, सिलवट, सिलवट का अर्थ क्या है, बंगाल देश का एक नगर। यानी सिलवट क्या है, सिलवट कहाँ का नगर है, तो सिलवट यह बंगाल देश का एक नगर है। उसके बाद और दूसरा क्या है, सिलवट और बुटवल, बुटवल क्या है, एक नेपाल का एक कस्बा है। यानी यह बंगाल का सिलवट बंगाल का एक नगर है, और यह बुटवल नेपाल का कस्बा है। उसके बाद बड़ा और मीठा, यानी कौन सा, नारंगी भई नींबू से नारंगी, यानी बड़ा और मीठा।
हलवाई, अभी हलवाई क्या कहता है? हलवाई, जलेबिया गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू। यानी इमरती लड्डू कौन बेचता है? जो हलवाई जो है वह इमरती लड्डू बेचता है। याद रखिए, ये दूसरे अंक में सब कुछ हमें देखने को मिलता है। गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, पेड़ा, कचौड़ी, दालमोठ, पकौड़ी, घेवर, चुपचाप हलवा ले, हलवा, मोहन मोहन भोग, दार, कचौड़ी, कचा का, हलवा गरम गरम, चबा का, घी में गरक, चीन में तरात, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। यानी चाशनी भरा हुआ। जो खाए सो भी पछता है, जो न खाए सो भी पछता है। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पटाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। जैसे कलकत्ते के विसलन मंदिर के भीतरीये मौसे, अंधेर नगरी के हम सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टकेसेर खाजा। यानी खाजा भी कितना भाव है? टकेसेर जो हलवाई बेचता है वहाँ। इसके आगे कुजड़ीन, अभी कुजड़ीन क्या बेच रही है वह भी हम देखते हैं। कुजड़ीन जो है वह सब्जियां बेचती है। ले धनिया, मेथी, सोवा, पालक, चौराई, बथुआ, करेमू, नोनिया, कुल्फा, कसारी, चना, सरसों का साग, मसाला ले मसाला, ले बैंगन, कोवा, कोहड़ा, आलू, अरुई, बड़ा, नेउआ, सूरन, राम रतोई, भुरई, ले आदि, मिर्चा, लहसुन, पियाज, टिकोरा, ले फालसा, खिन्नी, आम, अमरूद, नीबुआ, मटर, हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टकेसेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर। यानी हिंदुस्तान का मेवा क्या है? फूट और बैर, यह हिंदुस्तान का मेवा है, याद रखिए। मुगल, अभी मुगल क्या बेचता है वह देखते हैं। मुगल जो है वह ड्राई फ्रूट बेचता है। बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बादाम, पिस्ते, अखरोट, अनार, बिही दाना, मुनुक्का, किशमिश, अंजीर, आबजोश, आबू बोखारा, आलू बोखारा, चिलगोचा, सेब, नाशपाती, बिही, सरदा, अंगूर का पिटारी, अमरा, ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाक को रुपया खराब किया। यानी खट्टा न लगे तो रुपया खराब, ऐसा वो कहते हैं। बेवकूफ़ बना हिंदुस्तान का आदमी, लक 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 लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टकेसेरी। यानी सब मेवा, सब ड्राई फ्रूट जो है वह भी टकेसेरी ही है। एक मिनट रुकिए, अभी पाचक वाला क्या कहता है वह हम देखेंगे। पाचक वाला कहता है कि चूरन अलबेत का भारी। यानी चूरन कौन? पाचक वाला बेचता है। चूरन अलबेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। यानी चूरन जो है अलबेत का भारी है और उसको कृष्ण मुरारी खाता है। मेरा पाचक जैसा पचलोना, जिसको खाता शाम सलोना, चूरन बता मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। यानी वही बार बार चूरन खाने के लिए आए। हिंदू चूरन इसका नाम, बिलायत पूरन इसका काम। यानी सारी बिलायत को पूरने वाला उस चूरन का नाम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सब घटाया। ये इम्पोर्टेंट है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब रंडी। चूरन अबले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिसको अकील अजीर्ण रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिसके पेट में पचे नहीं बात। यानी जिसके पेट में बात नहीं रहती वो तुरंत किसी को बताता है, झगड़ा करवाता है, वह चूरन खाए जो बात पछताएगी।
चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये भी इम्पोर्टेंट है। चूरन साहब जो लोग खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर बेचा टका शेर। अभी मछली वाली कहती है, मछली वाली कह रही है, मछली ले रे मछली, मछली ले मछली, मछलिया 1 टके के बिकाओ, लाख टका के बाला, जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछलिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए, बिनु पानी मछली सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। अभी ब्राह्मण जो है वह जात बेचने वाला, ये जात बेचने वाले पर प्रश्न पूछा है। ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या बेचता है? तो जात वाला। जात वाला कौन है? ब्राह्मण है। जात वाला ब्राह्मण है और जात कौन बेचता है? ब्राह्मण। जात ले जात टके शेर जात, एक एक टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान टके के वास्ते, हिंदू से क्रिस्तान टके के वास्ते, धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते, यानी पैसे के वास्ते। झूठी गवाही दे टके के वास्ते, पाप को पुण्य माने टके के वास्ते, नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई, बढ़ाई सब टके शेर, लुड़ाई दिया अनमोल माल टके शेर, ले टके शेर, यानी सब कुछ टके शेर। अभी बनिया क्या बेचता है वह देखते हैं। बनिया आटा दालों बेचता है। बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर, यानी रसोई का सामान कौन बेचता है? आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर, ये कौन बेच रहा है? तो ये बनिया बेचता है। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। यानी बाबा जी का चेला जो है पश्चिम दिशा की ओर गया हुआ गोवर्धन दास वहाँ पर बाजार में आया है और सब लोगों की आवाज़ें सुन सुनकर वहाँ परेशान होता है कि सब चीज़ें टके शेर हैं। गोवर्धन दास, अभी गोवर्धन दास का संवाद आया है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? यानी बाजार में गोवर्धन दास सबसे पहले किससे बात करता है? बनिया को। बनिया क्या कहता है? टके शेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, चीनी? और चीनी? यानी चीनी का मूल्य? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया कहता है टके शेर। गोवर्धन दास, सब टके शेर सचमुच? यानी गोवर्धन दास को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, तो कहता है कि क्या सब चीज़ें टके शेर है? सचमुच ये बात सच है? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा, यानी ये सच में सच है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? गोवर्धन दास, कुजड़िन के पास जाकर, क्यों माई, भाजी क्या भाव? यानी कुजड़िन कहती है कि भाजी क्या भाव दी है? कुजड़िन, बाबा जी टके शेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर, यानी सब जो है टके शेर ही है। फिर गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर, वाह वाह बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, यानी हलवाई के पास जाता है और कहता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर? यानी वो हलवाई के पास जाकर कहता है कि क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने शेर दी? हलवाई, बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर, यानी वह क्या क्या कौन, यानी गोवर्धन दास को हलवाई वाला कौन कौन से इसका, एक मिनट, गोवर्धन दास, गोवर्धन दास को हलवाई वाला कौन कौन से मिठाइयों का नाम बताता है? लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। याद रखिए, ये क्रम पूछा जा सकता है। हलवाई वाले ने गोवर्धन दास को बताए वाले मिठाइयों का नामों का सही क्रम, पहले लड्डुआ यानी लड्डू, जलेबी, गुलाब जामुन और खाजा। खाजा एक प्रकार की मिठाई होती है और वह एक, जैसे महाराष्ट्र में उरूस एक नामक ऐसी बड़ी यात्रा होती है, उसमें ऐसी बड़ी सी रोटी होती है, उसके अंदर ऐसे कुछ मीठा वो खोबर खीस जो होता है, उसमें वो काजू बादाम जो है वह घिस कर उसका वो बनाकर मिश्रण बनाकर उसमें भर जाता है और वो रोटी बनाई जाती है।
उसको खाजा कहते हैं। गोवर्धन दास, अभी गोवर्धन दास क्या कहते हैं, मैं यदि कहीं पर वो खाजा मुझे मिलता तो मैं उसकी तस्वीर निकाल कर चैनल पर अपलोड कर दूंगा। गोवर्धन दास, वहाँ वहाँ बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके शेर। यानी गोवर्धन दास कहता है कि हलवाई वाले को, क्या मुझसे मस्करी करता है, मजाक करता है, सब चीज़ें टके शेर कैसे हो सकती है, सब्जी और मिठाई। हलवाई, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके शेर है। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ें टके शेर बिकती है। यानी हलवाई बोलता है कि इस नगरी की चाल ही ऐसी है, इस नगरी का नियम ही ऐसा है, सब चीज़ें जो है टके शेर ही बिकती हैं। गोवर्धन दास, गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। यानी गोवर्धन दास किसको नगरी का नाम पूछता है, तो हलवाई वाले को गोवर्धन दास नगरी का नाम पूछता है। हलवाई कहता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। यानी गोवर्धन दास किसको, नगरी का और नगरी के राजा का नाम पूछता है, तो हलवाई को। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। यानी एक बार हम इसको फिर से गाने के प्रयास में मैं गाता हूँ। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यह गाता हुआ वह बगल बजाता हुआ गोवर्धन दास जाता है, बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। यानी हलवाई कहते कुछ लेना देना है तो लीजिए, कुछ लेना है तो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में झक जाएंगे। यानी गोवर्धन दास कितने पैसे की भिक्षा मांगकर कितने पैसे लाया है, 7 पैसे, 7 रुपये नहीं 7 पैसे, 7 रुपये नहीं 7 पैसे, याद रखिए, 7 पैसे लाया है, 7 रुपये नहीं 7 पैसे लाया है। यानी वह गोवर्धन दास भिक्षा मांगकर कितने पैसे लाया है, 7 पैसे लाया है। और वो 7 पैसे की कितनी शेर मिठाई खरीदता है, तो 3.5 सेर मिठाई खरीदता है, याद रखिए। भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंदपूर्वक छक जाएंगे। यानी गुरु चेले सब मिलकर आनंद के हम साथ खाएंगे और सभी का पेट भर जाएगा। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते। यानी बाबा जी, हलवाई जो है मिठाई तोलता है 3.5 सेर, और वह मिठाई खाते हुए गाते हुए जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यौनिका गिरती है, यानी जो पर्दा जो है वह गिरता है। अभी तीसरा अंक ये पूछा था, तीसरे अंक का स्थान क्या है, तो जंगल है, और यह सभी ने लगभग आज सही किया है। तो वह इसका तीसरे अंक का स्थान है जंगल। फिर यहाँ पर नारायण दास महंत और नारायण दास है, और उसके पास गोवर्धन दास जाता है। महंत जी और महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं। यानी एक ओर से जो है महंत और नारायण दास राम भजो गाते हुए आते हैं, और उसके सामने से गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा ऐसा गाते हुए जाता है, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, यानी भेंट हो जाती है गोवर्धन दास से गुरु की। बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। यानी वह महंत कहता है कि गोवर्धन दास से, बच्चा गोवर्धन दास, तुम भिक्षा तो अच्छी लाया है, गठरी तो भारी मालूम हो रही है, यानी बड़ी दिख रही है, वजनदार। गोवर्धन दास, बाबा जी बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। यानी गोवर्धन दास कहता है कि बाबा जी बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखू बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है, वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। यानी वह महंत मिठाई देखता है, खोलता है, और खोलकर खुश हो जाता है कि वाह वाह बच्चा, इतनी सारी मिठाई तू कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा ने तूने भेंट किया है, किस दान देने वाले ने तुझे इतना दान दिया है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है।
यानी गोवर्धन दास कहता है कि 7 पैसे मुझे भीख में मिले थे और उन्हीं 7 पैसों की मैंने 3.5 सेर मिठाई लाई है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है? यहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है। यानी अंधेर नगरी में सब चीज़ें टके सेर मिलती है। यह बात महंत को किसने या महंत गुरु को किसने बताई थी? नारायण दास ने बताई थी। और वह नारायण दास ने बताई थी कि अंधेर नगरी में सब चीज़ें टके सेर मिलती है। यह बात नारायण दास ने बताई थी, लेकिन महंत को झूठ लगता है। लेकिन सच में वह 1 टके सेर भाव से 3.5 सेर मिठाई लेकर कौन आता है? तो वह गोवर्धन दास आता है। तब वह ये कर उसको ये होता है, विश्वास होता है, और वह अंधेर नगरी का यानी इस नगरी का नाम और इस नगरी के राजा का नाम वह महंत किससे पूछता है? तो वह गोवर्धन दास से पूछता है, याद रखिए। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। यानी वह उसी गाने की शैली में बताता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, इस राजा का नाम चौपट राजा है, और टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, यही इसकी चाल है, नियम है, रिवाज है। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। यानी महंत कहता है कि जिस नगरी में सब चीज़ें एक ही मोल एक ही भाव बेची जाती है, वहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। दोहा, यानी यहाँ पर दोहा है। वह दोहा क्या है वह गाते हैं हम। सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। यानी ये दोहा है, ये पूछा हुआ दोहा है परीक्षा में। कोकिला वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाड़िम विषय जहाँ न नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्रांत दीजिए क्रोय। सो बच्चा चले यहाँ से ऐसे अंधेर नगरी में, हजार मन मिठाई मुफ्त मिले मिले तो किस काम की, यहाँ एक छान नहीं रहना। यानी यहाँ पर यहाँ ऐसी नगरी में हजारों शेर जो मिठाई मुफ्त में भी तो मिलेगी तो भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा वह कहता है। श्वेत श्वेत सब भारी, जहाँ कपूस का ऐसा ही है ना, तो वहाँ पर श्वेत रंग वाली यानी सफ़ेद रंग वाली। दूसरे का कायस यानी कोवा, लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल, जो दाडिम का कुछ तो नाम आया है ना यहाँ पे। वायस यानी कोकिला, यानी कोकिला वायस यानी कोवा होता है, कोकिला वायस यानी कोकिला। उसके बाद दाडिम यानी एक लाल रंग का फल है, और वह दिखने में सुंदर है लेकिन कड़वा फल है। और उसके बाद क्या नाम आया है? दाड़िम यानी अनार, और एक इंद्रासन। इंद्रासन यानी क्या है? एक मिनट। इंद्रासन यानी लाल रंग का एक सुंदर फल है लेकिन कड़वा है, और वह दाड़िम यानी अनार। और अंतिमतः क्या है? ये 4 नंबर कहाँ पे गया? कनक वृष्टि। कनक वृष्टि का क्या है? सोने की वर्षा, अर्थात चाहे जितना धन मिले, यानी कनक वृष्टि यानी चाहे जितना धन मिले, यानी मन चाहा धन मिले। वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो तो मैं यही रहूँगा। यानी गोवर्धन दास कहता है कि यदि बाहर जाएंगे तो हमें दिन दिन उपवास करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, तो उससे बेहतर है कि यहाँ मैं रहूँ। यानी वह कहता है गोवर्धन दास, तो दिन दिन भूखे रहने से अच्छा है कि यहाँ मैं रहूँ तो हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलेगा। फिर महंत कहता है कि देख बच्चा, पीछे पछताएगा, यानी वहाँ यहाँ रहने के बाद तो बाद में पछताएगा, ऐसा वह कहता है महंत। फिर गोवर्धन दास कहता है, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। यानी वो अपने गुरु से कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी यहीं पर रहे। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि
कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। यानी महंत कहता है कि मैं ऐसी नगरी में एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा। सुन मेरी बात अभी समझ, नहीं तो तू पीछे पछताएगा। पीछे बहुत बड़ा पछतावा होगा, तुझे पश्चाताप में पड़ेगा। मैं यहाँ जाता हूँ, लेकिन जाने से पूर्व बताता हूँ कि कुछ संकट आए तो मेरी याद ज़रूर करना। गोवर्धनदास: प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ आप भी यही रहिए। यानी गोवर्धनदास अपने गुरु को भी यहाँ पर रहने के लिए वो सुझाव देता है कि मैं तो यही कहता हूँ, नित्य मैं आपका स्मरण करूँगा, याद करते रहूँगा। और वह कहता है कि आप मेरी मैं कहूँगा कि आप भी यही रहिए, ऐसा वो कहते हैं। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। यानी महंत के साथ कौन शिष्य जाता है तो नारायण दास जाता है, और गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही रहता है। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। यानी गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। फिर यवनिका गिरती है, यानी पर्दा गिरता है। चौथा अंक, चौथे अंक का स्थान क्या है तो राज्यसभा यह चौथे अंक का स्थान है, याद रखिए। अभी चौथा अंक यह राज्यसभा का है। इसमें क्या है, राजा, मंत्री और नौकर लोग व्यवस्थान स्थित है। यानी व्यवस्था जो भी कुछ है राज्य व्यवस्था की है, उसमें राजा है, मंत्री है और अन्य नौकर है। एक सेवक चिल्ला कर कहता है, पान खाइए महाराज। यानी राजा को पान देता है। राजा पीनक से चौक से घबरा कर उठता है। क्या कहा, सूप न खाइए। यानी नौकर पान दे रहा है, सेवक पान दे रहा है, तो वह कहता है घबरा कर कि सुपनखा आई है। ये महाराज भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़ कर नहीं नहीं यह कहता है कि पान खाइए महाराज। यानी वह कहता है कि पान खाइए महाराज, ऐसा सेवक कह रहा है। राजा दुष्ट लुच्चा पाजी नाहक हमको डरा दिया, मंत्री इसको 100 कोड़े लेंगे लगे। यानी वह राजा कहता है कि सेवक ने तो हमें सुपर्णखा का नाम कहकर नाहक हमें डरा दिया, बिना कारण, कुछ कारण न होने के बावजूद भी बिन बजाय हमें डरा दिया, इसको आप 100 कौड़े लगाइए। मंत्री महाराज इसका क्या दोष है, न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। यानी तंबोली यानी जो पान बेचने वाला, पान देने वाला, उसको तंबोली कहते हैं। तो वह तंबोली पान न देता तो इसमें देर हुई तो इसका क्या कसूर है। राजा अच्छा, तंबोली को 200 कोड़े लेंगे। यानी लगे। यानी तुम जो है तंबोली को जो पान बेचने वाला है उसको 200 कोड़े लगाओ। कोड़े यानी एक चाबुक जैसा मारने का ये होता है। पर महाराज आप पान खाइए, सुनकर थोड़े ही डरे हैं। आप तो सुपनका के नाम से डरे हैं, सुपनका को सजा हो। यानी वह मंत्री कहता है कि महाराज आप पान खाइए, यह सुनकर मत ये हुए डरे हुए हो, आप तो सुपनका के नाम से डरे हुए, तो सजा जो है वह सुपनका को मिलनी चाहिए। पीनक यानी हल्का सा नशा, अकारण। राजा घबरा कर अब फिर वही नाम, यानी मंत्री को कहता है कि फिर तुमने सुपर्णखा का नाम लिया। मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोध बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। यानी वह राजा घबरा कर कहता है कि मंत्री जी को फिर से तुमने वही सुपर्णखा का नाम लिया, हम रानी से तुम्हारी शिकायत करेंगे, कहेंगे कि राजा मंत्री जो है तुम्हें शोध बुलाने चाहता है। यानी तुम्हारे लिए शोध ढूंढना चाहता है, शोध लाना चाहता है। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है। यानी वह दूसरा नौकर जो है वह एक सुराही में शराब है और वह शराब प्याले में भरकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है और दे नैपथ्य में यानी पीछे की ओर। दुहाई है दुहाई का शब्द होता है नेपथ्य में, यानी पर्दे के पीछे या पीछे की ओर आवाज़ आती है। दुहाई है दुहाई है दुहाई, दुहाई है दुहाई है महाराज शब्द का आवाज़ आता है। कौन चिल्लाता है पकड़ लाओ। यानी वह राजा कहता है कि कौन चिल्लाता है पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। यानी वो इतने में दो नौकर जो है एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी दोहाई है महाराज दोहाई है, हमारा न्याय हो। यानी हमारा न्याय हो। फरियादी क्या कहता है, दुआई है महाराज दुआई, हमारा न्याय हो। यानी हमारा न्याय हो, यानी हमारा न्याय कीजिए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय ऐसा यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के जहाँ भी न होगा। बोलो क्या हो, यानी तुम्हारा न्याय ऐसा ऐसा होगा। फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई।
दुआई है महाराज न्याय हो। यानी फरियादी की फरियाद क्या है कि कल्लू बिनी, यानी किसके दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई है? कल्लू बनिया की दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई है। और वह कहता है फरियादी कि कल्लू बनिया के दीवार के नीचे दबकर बकरी मर गई है, तो वह यह मेरी क्या है शिकायत है, और आप इसका न्याय कीजिए। राजा नौकर से कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। यानी महाराज किसके दीवार को? तो कल्लू बनिए की दीवार को कहता है। महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। यानी महाराज क्या कहता है? तो दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री कहता है राजा अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त दोस्त आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। यानी राजा क्या कहता है? दीवार का भाई बहन लड़का जो कुछ भी हो उसको पकड़ कर लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। यानी मंत्री जी कहता है दीवार जो है ईंट चूने सीमेंट कंक्रीट वालू से बनी होती है, उसको भाई बेटा कुछ रिश्तेदार नहीं होते। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। यानी बनिए का नाम क्या है? तो कल्लू जो है वह बनिए का नाम है। और राजा क्या कहता है कि वो तो ठीक है, दीवार को तो कोई रिश्तेदार नहीं रहते, लेकिन मालिक तो है कल्लू बनिया, तो उसको पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। यानी नौकर लोग जाते हैं और बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी इसकी लड़की लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? यानी पहले कहता है कि राजा क्यों रे बनिए इसकी लड़की, यानी उस इसकी लड़की नहीं नहीं, फिर कहता है कि नहीं नहीं लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? मंत्री बकरी नहीं महाराज बक बड़की नहीं महाराज बकरी। यानी बड़की नहीं महाराज बकरी। पहले क्या करता है? कहता है लड़की, और फिर क्या करता है? बड़की, और फिर मंत्री बोलता है कि बड़की नहीं महाराज बकरी बकरी। ऐसा बकरी बकरी, ये मंच पर यदि हम इसको करते हैं मंचन तो बहुत अच्छा लगेगा ये। हम राजा हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं अभी फांसी देता। यानी वो राजा कहता है कि बकरी क्यों नहीं क्यों मर गई? बोल नहीं तो अभी फांसी देता हूँ। एक मिनट। तो वह कहता है कि बकरी क्यों मर गई? बोल नहीं तो अभी फांसी दे। कल्लू महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। यानी कल्लू बनिया कहता है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वह गिर पड़ी। राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो। यानी वह मल्लू कहकर भी पुकारता है। फिर राजा अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है। यानी कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई? यानी फिर वह कारीगर जो दीवार बनाने वाला है मिस्त्री है उसको पकड़ कर लाते हैं और बोलता है कि क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बना बना दिया कि दीवार गिर पड़ी। यानी कारीगर कहता है कि महाराज इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने इतना गीला चूना इतना पतला चूना बना दिया, बोधा यानी पतला चूना बना दिया कि दीवार जो है गिर पड़ी। राजा अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं निकालो। यानी इस कारीगर को निकालो, उस चूने वालों को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाए। यानी कारीगर जाता है और चूने वाले को पकड़ ला जाता है। और राजा कहता है क्यों बे खैर खैर सोपाटी चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई? यानी क्यों बे चूने वाले इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। यानी चूने वाला कहता है कि इसमें मेरा कुछ दोष नहीं, जो भिश्ती है पानी डालने वाला उसमें चूने में ज़्यादा पानी डाल दिया और चूना जो है कमज़ोर हो गया। राजा अच्छा चूनी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। यानी वो कहता है कि चूनी लाल यानी चूने वाले को निकालो और भिश्ती को लाओ। चूने वाला निकला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। यानी जो भिश्ती है वहाँ क्यों बे भिश्ती क्यों बे भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती, क्यों बे भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? यानी बकरी गिर गई और दीवार दब गई। भिश्ती महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। यानी भिश्ती कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो एक के ऊपर एक दोष लगाए जाते हैं। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो
कसाई था उसमें जो मशक यानी जो चमड़े की मशक थी वह मशक बड़ी बनाई मशक, और उसमें जो है पानी ज़्यादा आया और चूना जो है ज़्यादा पतला हो गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक क्यों, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। यानी यह उल्टा पुल्टा कहता है कि क्या किसको वह कसाई जब आता है तब कहता है मशक ऐसी क्यों बनाई, दीवार लगाई बकरी दबाई। कसाई, महाराज गठेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। यानी कसाई क्या कहता है, महाराज इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है, जो गठेरिया है, जो बकरी चराने वाला है, बकरियों का मालक गठेरिया है, उसने इतनी बड़ी भेड़ मेरे टके के एक टके में बेच दी कि उसकी चमड़ा बड़ा निकला और मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गठेरिये को लाओ। यानी राजा कहता है कसाई को निकालो और गठेरिये को ले आओ। कसाई निकला जाता है, यानी कसाई को निकाल जाता है, गठेरिया आता है। क्यों बे रुक पोंडे के गठेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। यानी इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने कि बकरी मर गई। गठेरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई सो उसके देखने में मैं छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। यानी वो उधर से गठेरिये की जो है वह क्या आती है, सवारी आ रही थी, और उस गठेरिये के सवारी के इसमें धुंध लुप्त होकर मैंने छोटी बड़ी भेड़ न देखी और भेज दी, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर बुराहार पकड़ लाओ। यानी इस गठेरिये को निकालो और जो कोतवाल था उसको ले आओ। गठेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर लाता है। यानी कोतवाल को पकड़ लाता है। क्यों बे कोतवाल, तेरे सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली। यानी क्यों बे कोतवाल, तेरी सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली। गठेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। यानी जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया। इम्पोर्टेंट है। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। यानी महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं केवल शहर के इंतज़ाम के लिए निकलता था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यानी कोतवाल से यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। यानी मंत्री कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस जुर्म में यह राजा जो है सारे नगर को ही जला डाले, फूंक डाले, यानी जला डाले। और वह कहता है कि फिर मंत्री समझाता है कि नहीं नहीं मंत्री जी, कोतवाल जी, तुमने जो वहाँ इतनी धूम से शहर में सवारी निकाली ही क्यों, कि वह तुम्हारी सवारी देखने की वजह से वो गठेरी यानी भेड़ बड़ी बेच दी। राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त, यानी दरबार समाप्त होता है, इसका न्याय हो गया कि कोतवाल को फांसी दे दो। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा लाते हैं। यानी एक ओर से जो लोग हैं वह कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं फांसी देने के लिए, और दूसरी तरफ से मंत्री जो है राजा को पकड़कर ले जाता है। फिर यवनिका गिरती है, यानी पर्दा गिरता है। उसके बाद पांचवा अंक, और पांचवें अंक का स्थान क्या है, तो पांचवें अंक का स्थान है अरण्य। यह इस नाटक का अंतिम अंक है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, यानी गोवर्धन दास गा रहा है, क्या गा रहा है, यहाँ पर राग काफी है, वह राग गा रहा है। उस राग यानी यानी अंधेर नगरी नाटक में राग काफी कौन गा रहा है, तो वह गोवर्धन दास गा रहा है। गाते हुए आते हैं, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे मनु ये पंडित तैसे, कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, वेशा जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले छली दृष्ट,
सिर चढ़ी चढ़ी बोले प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज्यसभा बल भारी, साच कहे ते पनही खावे, झूठे झूठे बहु विधि पदवी पावे, छलियन के एका एक आगे, लाख कहे एक ही नहीं लागे, भीतर होई मलिन की कारो, चाहिए 12 रंग चटाकारो, धर्म अधर्म एक ही दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा एक ही अमले अरु प्यादे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मनहु राजा रहत विदेसा। ये इंपॉर्टेंट है, पंक्ति याद रखिए। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा। यह अंधेर नगरी नाटक की पंक्ति है। आपको लगेगा कि यह भारत भारती की नहीं, वो भारत दुर्दशा की है। गोद्विज श्रुति आदर नहीं कोई, मानहु नरपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बैठकर इतना गाते हुए और बैठकर मिठाई खाता है कौन? गोवर्धनदास। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। यानी गोवर्धनदास कहता है कि इतना अच्छा शहर है, माना कि शहर बुरा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ के राज्य व्यवस्था से क्या करना है, हमारा केवल काम है पेट भरना। तो वह ना कि हमें गुरुजी ने यहाँ रहने को मना किया था, ऐसा वह कहता है। मिठाई खाता है 4 प्यादे, 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते, यानी वह मिठाई खाते हुए बैठा है गोवर्धनदास, और 4 सिपाही 4 ओर से आते हैं, प्यादे यानी सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया है, आज पूरी हो गई। यानी वह कहता है पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर तू बड़ा हो गया है, आज तेरी पूरी होगी। और दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए और नमो नारायण कीजिए। यानी दूसरा प्यादा क्या कहता है कि बाबा जी, गोवर्धनदास को कहता है बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धनदास घबरा कर, है यह आपत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? यानी वो गोवर्धनदास कहता है प्यादों से कि यह कहाँ से आपत आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ बैठकर मिठाई खा रहा हूँ, तुम्हारा क्या बिगड़ा है? मुझको क्यों पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, आप चलिए फांसी चढ़िए। यानी पहला प्यादा कहता है बाबा जी से कि आपने बिगाड़ा क्या है, बनाया क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप चलिए और फांसी पर चढ़िए। गोवर्धनदास, फांसी? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? यानी जमा यानी जो संपत्ति जो है, इकट्ठा किया हुआ धन है वह। तो गोवर्धनदास कहता है कि अरे बाप रे, फांसी हो रही है मुझे, किस जुर्म में फांसी हो रही है? मैंने किसकी जमा पूंजी लूट ली है, मैंने किसकी यहाँ चोरी की है, मैंने किसके प्राण मारे हैं, किसका प्राण मैंने लिया है, तो मुझे फांसी दी जा रही है। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। यानी ये कौन बात, किसका कथन है? आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है, ये कौन कहता है? तो दूसरा प्यादा कहता है गोवर्धनदास से। गोवर्धनदास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। यानी गोवर्धनदास कहता है कि अरे फकीरों की मजाक नहीं किया करते, अरे फकीरों की मजाक नहीं किया करते, उसके भी सीने में दिल होता है, वह भी इंसान है, वो इंसानियत से पहचानो, ये बात नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि फकीरों से हंसी मजाक नहीं करते, मोटे होने से फांसी, यहाँ यह कहाँ का न्याय है? पहला प्यादा कहता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच, सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलिए। यानी पहला प्यादा करते हैं कि तुम सीधे चलते हो कि घसीट कर ले जाते हो। जैसे कहा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है, लेकिन आजकल परीक्षा में ऐसे ही कथन आ रहे हैं। लोग जो है पैसे लेकर भी इतना सारा लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम मुफ्त में पढ़ा रहे, तो इसकी कदर किया कीजिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। गोविंददास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? यानी गोवर्धनदास कहता है कि क्यों बेकसूर को आप प्राण लेते हो, भगवान को आप क्या जवाब दोगे? पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। यानी वो कहता है
पहला प्यादा, हमें भगवान को जवाब नहीं देना, भगवान को जवाब राजा देंगे। हम क्या है, इसके राजा के गुलाम है, राजा के प्यादे हैं, तो राजा ने हुक्म दिया और हम वो हुक्म नहीं पा रहे हैं। गोबरनदास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। यानी गोबरनदास कहते हैं तब भी बाबा क्या बात है कि हम जैसे फकीर आदमी को नाहक यानी बिना कारण कुछ कारण अकारण ही फांसी देते हो। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। यानी वो समझाता है पहला प्यादा, कल जो है कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए, यानी जब फांसी देने को ले गए, फांसी का फंदा बड़ा हुआ। यानी फांसी का फंदा जो है वो, हाँ नहीं ऐसा नहीं, कैसा रहता है यार फांसी का फंदा, ऐसा रहता है। तो वो कल जो है फांसी का फंदा बड़ा हो गया, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। यानी कोतवाल साहब जो है वो दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी चाहिए। यानी बकरी यानी कोतवाल की गर्दन छोटी है तो फांसी का फंदा भी ऐसे छोटा किया जा सकता है ना, लेकिन कौन समझे उसको। तो ये कहता है कि बकरी मरने के जुल्म में किसी न किसी को फांसी होनी चाहिए, दे दो, क्योंकि बकरी मारने की अपराध में किसी न किसी को सज़ा होनी ज़रूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। यानी बकरी मारने के जुल्म में किसी को तो फांसी चढ़ना ही है, नहीं तो इसका न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दे। गोवर्धनदास, तो क्या और कोई मोटा आदमी नहीं नगर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं। यानी गोवर्धनदास कहता है कि और कोई मोटा आदमी तगड़ा आदमी नहीं मिलता क्या इस नगर में, मुझ जैसे अनाथ फकीर को क्यों फांसी देते हो। पहला प्यादा, इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं घबराए। यानी दूसरे आदमी को पकड़ कर ले जाए तो न जाने वहाँ दूसरी बात बनाए और हम ही लोग फांसी पर चढ़ जाए, यानी घबरा जाए और हम ही को फांसी हो जाए, ऐसा वे कहते हैं। ये तो हुआ, कहाँ गए थे। हम्म और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। यानी इस राज्य में साधु महात्मा जो है फकीर है, इनकी दुर्दशा है, इसी वास्ते तुमको पकड़ा, इसलिए तुमको फांसी दे देंगे और तुम्हारी दुर्दशा जो है खत्म हो जाएगी। गोवर्धनदास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने नहीं माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धनदास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। यानी प्यादे जो है पकड़कर ले जाते हैं। और यहाँ पर छठा अंक प्रारंभ होता है। छठे अंक का स्थान क्या है, शमशान जो है यह छठे अंक का स्थान है। छठे अंक का स्थान शमशान है। गोवर्धनदास को पकड़े हुए चार सिपाही का प्रवेश, यानी गोवर्धनदास को पकड़ते हुए चार सिपाही जो है शमशान में ले जाते हैं। गोवर्धनदास, हाय बाप रे, यानी गोवर्धनदास कहता है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा। यानी मुझ जैसे गरीब अनाथ फकीर को फांसी देकर मुझे तुमको क्या लाभ होगा, ये गोवर्धनदास कह रहा है, याचना कर रहा है। अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अरे चुप रह, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है, यह तेरी आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। यानी पहला प्यादा कहता है कि यह राजा का हुक्म है फांसी देने का, और आखिरी आखिरी दम है, आखिरी सांस है, आखिरी समय है तेरा, बेफायदा, यानी ऐसे ही कुछ चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो राम नाम ले, ऐसा वह कहता है। गोवर्धनदास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना। यानी अब गुरुजी के बाद इसको याद आ रही है, गुरुजी ने कहा था कि यहाँ मत रुक, तो वह रुका था। गोवर्धनदास कहता है कि हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, न, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। यानी इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है, पुण्य आत्मा नहीं है जो फकीर को बचाए।
गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ, गुरुजी करके वह गोवर्धनदास चिल्लाता है, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं, यानी इतने में गुरुजी और नारायण दास का प्रवेश होता है। गुरु गुरु अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। यानी गुरु आते हुए कहते हैं कि अरे बच्चा नारायण दास, तेरी यह क्या दशा हुई। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, तो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। यानी वो किस लिए फांसी देते हैं कि इसके नीचे जो है बकरी दबकर मर गई और ये मुझे गुरुजी, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, ठीक नहीं। तेरे तैने मेरा कहना नहीं सुना, यानी तूने मेरा कहना नहीं माना, नहीं सुना। गोवर्धन दास मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करे, आप ही हो, आप ही है, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है, यानी गुरुजी के सिवा गोवर्धन दास कहता है कि गुरुजी आपके सिवा मुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। वह पैर पकड़ता है और रोता है। गुरु चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है, यानी वो कहता है कि गुरुजी चिंता नहीं, नारायण यानी भगवान सब समझता है। भौर चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, कुछ लोग तनिक किनारे हो जाइए। यानी वो अन्य सिपाहियों से कहता है कि आप लोग जो है ज़रा बाजू में हट जाइए, मुझे मेरे शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा, यह सिपाही को कहता है। सिपाही नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। यानी वो सिपाही कहते कि हम लोग हट जाते हैं, अब बेशक बेपरवाह होकर उपदेश दीजिए अंतिम अपने शिष्य को। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, यानी वह कान में कुछ बोलते हैं एक दूसरे के गुरु गोवर्धन दास के, और गोवर्धन दास कहते कि प्रकट यानी जोर से, प्रकट यानी जोर से सुनाई दे सभी को ऐसे, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु नहीं बच्चा, हम इतना समझा नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। यानी गुरुजी कहता है कि हमने इतना समझा नहीं मानता, हम बूढ़े हुए हैं, वृद्ध हुए हैं, हमें जाने दो। गोवर्धन दास स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। यानी आप तो बूढ़ा, स्वर्ग में बूढ़े जवान क्या, सभी समान हैं, आप तो सिद्ध पुरुष हो, आपको क्या, मुझे जाने दो। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं, यानी इस प्रकार गोवर्धन दास और गुरु हुज्जत करते हैं, मैं जाऊंगा फांसी, मैं जाऊंगा फांसी। ऐसे सिपाही लोग परस्पर, यानी सिपाही लोग जो है यह दृश्य देखकर चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही कहता है, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। यानी यह क्या माजरा है। गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कौन गड़बड़ है। यानी दूसरा सिपाही कहता है कि मुझे पता नहीं है क्या गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं, यानी इतने में राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज चेहला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पकड़ा कि क्या बात है। यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात है। पहला सिपाही कहता है राजा को कि चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते। यानी राजा गुरु को पूछता है कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। गुरु, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। यानी गुरु जी कहता है कि इस समय ऐसी साइत, ऐसा मुहूर्त है कि जो फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे, हम ही फांसी चढ़ेंगे। यानी मंत्री कहता है कि तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको हुक्म है। यानी गोवर्धन दास कहता है कि हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। यानी कोतवाल कहता है कि हम फांसी पर लटकेंगे, मेरे वजह से ही दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग, सब लोग, यानी राजा कहता है कि सब लोग चुप हो। राजा के अक्षत, यानी राजा का होते हुए और कौन वैकुंठ जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। यानी राजा कहता है कि हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ते ऐसे ही आपो ही नसे जैसे चौपट राज।
राजा को लोग लोग टिटकी पर खड़ा करते यानी राजा को फांसी पर चढ़े थे। पटाक्ष पर यानी यहाँ पर पर्दा गिरता है और समाप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। यह नाटक इस प्रकार से समकालीन है क्योंकि अन्याय पर, विवेक शून्यता पर, भ्रष्टाचार पर, अन्याय पर यह रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है, यानी इस प्रहसन में, मैंने पहले ही बताया था ये प्रहसन शैली में है, तो प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो भी कुछ कहा है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। यह किसका कथन है? तो यह सत्यप्रकाश मिश्र का है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर यह नाटक समाप्त होता है और यह सब कुछ ऐसे ही अध्ययन करने के लिए नेट सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।